हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना कक्षा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 4 का मैथ का सिलेबस। अगर आपका बच्चा क्लास 4 में है या फिर क्लास 4 में जाने वाला है तो इस सिलेबस की मदद से आप अपने बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अदर पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ये जो सिलेबस है ये क्लास 4 की मैथ की सिलेबस है। अगर आपका बच्चा ICSE CBSE बोर्ड में है तो आप इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैथ में बच्चों को पहला चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा वो होगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के चैप्टर में बच्चों को कौन कौन से चैप्टर कवर किए जाएंगे, आइए वीडियो में देखते हैं। अब जैसे कि 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर जो है बच्चों को इस क्लास में रिवाइज कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में समझाया जाएगा 5 डिजिट नंबर और 6 डिजिट नंबर के साथ। नेक्स्ट है लार्ज नंबर को लिखना, कैसे हम लार्ज नंबर को लिख सकते हैं राइटिंग फॉर्म में और न्यूमरल फॉर्म में लिखते हैं, ये बच्चों को समझाया जाएगा। नेक्स्ट है लार्जर नंबर को कंपेयर करना सिखाया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले बच्चों ने स्मॉलर नंबर का सीखा था, अब लार्जर नंबर 5 डिजिट नंबर एंड 6 डिजिट नंबर से उन्हें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। नेक्स्ट है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर में ये बच्चों को सिखाया जाएगा कि लार्जर नंबर में कैसे सक्सेसर और प्रीडिसेसर को फाइंड किया जाता है, ये सिखाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो पिछले क्लास में बच्चों ने एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म को सीखा था, अब उन्हें क्लास 4 में 5 डिजिट एंड 6 डिजिट से रिलेटेड एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाया जाएगा। और नेक्स्ट है रोमन न्यूमरल्स में बच्चों को रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखा जाता है, क्या टेक्निक्स होते हैं, वो बच्चों को रोमन न्यूमरल्स में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन 5 डिजिट एंड 6 डिजिट का। तो बच्चों को यहाँ एडिशन सिखाए जाएंगे विथ कैरी एंड विथआउट कैरी। एडिशन बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन का। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन बच्चों को जितने भी एडिशन के प्रॉपर्टीज़ है वो इनमें सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम एडिशन, बच्चों को कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे जो उन्हें सॉल्व करना होगा। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में होगा बच्चों के लिए विथ एंड विथआउट बोरोइंग। नेक्स्ट है डिफरेंट एस्टिमेटिंग, बच्चों को डिफरेंस करना सिखाया जाएगा, एस्टिमेटिंग करना सिखाया जाएगा। एंड उसी के साथ मिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बच्चों को सिखाया जाएगा। बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में सिखाया जाएगा टर्म्स। मल्टीप्लिकेशन के कौन कौन से टर्म्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़, जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं मल्टीप्लिकेशन की वो इसमें कवर किए जाएंगे, वो बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों को 1 से लेकर 20 तक टेबल सिखाया जाता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000, ये इन नंबरों से बच्चों को कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है वो बच्चों को सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाएगा 1, 2 और 3 डिजिट से, और उसके साथ ही बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की, वो उन्हें सॉल्व कराया जाता है। नेक्स्ट है डिवीज़न के चैप्टर में बच्चों को डिवीज़न सिखाया जाएगा, डिवीज़न का मीनिंग सिखाया जाएगा जो बच्चों ने क्लास 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है टर्म से रिलेटेड डिवीज़न जो बच्चों को सिखाया जाएगा। तो नेक्स्ट है डिवाइड 4 डिजिट नंबर को कैसे 2, 3 एंड 4 डिजिट से डिवाइड किया जाता है, वो बच्चों को सिखाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑन वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी डिवीज़न हैं वो बच्चों को इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, बताया जाएगा उन्हें।
वर्ड प्रॉब्लम होंगे जितने भी, वो बच्चों को इस चैप्टर में कंप्लीट कराए जाएंगे, बताए जाएंगे उन्हें। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड शॉर्ट डिवीज़न। जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट डिवीज़न होंगे वो बच्चों को इनमें पढ़ाया जाएगा, चाहे वो 4 डिजिट के हो या 5 डिजिट के हो, वो उन्हें इस क्लास में कराया जाएगा। तो नेक्स्ट है फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन। ये बिल्कुल न्यू चैप्टर होगा बच्चों के लिए। ये बच्चों को क्लास 4 में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो इस चैप्टर में बच्चों को डिफाइन ऑफ फैक्टर एंड मल्टीप्लाई सिखाए जाएंगे। इसी के साथ साथ फैक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज़, फैक्टर के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है वो बच्चों को समझाए जाएंगे। नेक्स्ट है इवन एंड ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर बच्चों को कैसे पहचानना है वो बताए जाएंगे। साथ ही एलसीएम एंड एचसीएम जो कि न्यू है, बच्चों को वो सिखाए जाएंगे। तो नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीप्लाइज। तो ये जितने भी टॉपिक्स है वो बच्चों को क्लास 4 में सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन में इंट्रो ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को इंट्रो कराया जाएगा बच्चों को। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रैक्शन, कौन कौन से होते हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये बच्चों को समझाया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शन कंपैरिजन, फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है ये बच्चों को समझाया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। जितने भी फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन हैं उन्हें कैसे किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये बच्चों को इसमें समझाया जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन बच्चों के लिए न्यू टॉपिक होता है, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है वो बच्चों को समझाया जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो बच्चों को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बताया जाएगा उन्हें कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट चैप्टर है डेसिमल का। नेक्स्ट है बच्चों को रीडिंग एंड राइटिंग डेसिमल समझाया जाएगा। तो डेसिमल पहले क्या होता है वो समझाया जाएगा। तो डेसिमल में बच्चों को 10th और 100 कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं डेसिमल में, ये बच्चों को समझाया जाएगा। तो नेक्स्ट है ऑर्डरिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो डेसिमल को ऑर्डर करना और कंपेयर करना वो बच्चों को सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों को कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म। डेसिमल दे दिया जाएगा बच्चों को जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और साथ ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो डेसिमल में कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट का। मेजरमेंट के टॉपिक में सबसे पहले बच्चों को लेंथ, मास, कैपेसिटी, मैट्रिक्स मेजरमेंट के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। सो मैट्रिक मेजर्स क्या होते हैं, लेंथ, मास और कैपेसिटी किन्हें कहते हैं, ये बच्चों को समझाया जाता है। सो नेक्स्ट बच्चों को कन्वर्ट करना सिखाया जाता है हायर टू लोअर यूनिट में। यानी कि जैसे मास का हायर यूनिट है तो लोअर यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर लेंथ का हायर यूनिट है तो लोअर यूनिट में उसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी को हायर यूनिट से लोअर यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो बच्चों को सिखाया जाता है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो मैट्रिक मेजर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बच्चों को, और साथ ही वर्ड प्रॉब्लम सिखाया जाता है बच्चों को। तो मेज़रमेंट में जितने भी यूनिट हैं उनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों का टाइम एंड कैलेंडर। टाइम एंड कैलेंडर में इन सारे टॉपिक्स को कवर किए जाते हैं। यूनिट्स ऑफ टाइम में क्या क्या आता है वो देखेंगे। बच्चों को कन्वर्ट करने दिया जाता है टाइम को, आवर को मिनट में और मिनट से सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है ऑफ टाइम, और साथ ही बच्चों को कैलेंडर का चैप्टर भी समझाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मनी का चैप्टर, यानी कि मनी में रुपीज़ कौन कौन से होते हैं, पैसे कौन कौन से होते हैं वो बच्चों को बताया जाएगा। और मनी में बच्चों को कन्वर्सन ऑफ यूनिट जो होते हैं वो बच्चों को बताया जाएगा। साथ ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ मनी
और इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो फ्रेंड्स। तो क्लास 4 के सिलेबस का मैथ का ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो इस सिलेबस को फॉलो करके आप बच्चों की क्लास यानी कि पढ़ाई स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।